भी सामने आ रही है। और ऐसे में अब तिरुपति मंदिर में शुद्धिकरण का काम हो रहा है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र के साथ में सुबह 10 बजे यह अनुष्ठान रखा गया है, जिसमें प्रसादम की अपवित्रता के बाद में यह शुद्धिकरण जरूरी माना जा रहा है। ऐसे में ट्रस्ट की तरफ से, साथ ही साथ भक्तों की तरफ से जब भावनाएं आहत हुई और उनके जरिए ये पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसे में अब शुद्धिकरण का ये फैसला लिया गया है। और आज शुद्धिकरण के जरिए यानी कि शुद्धि के संकल्प के साथ में यह अनुष्ठान रखा गया है कि शुद्धि यहाँ पर हो जाए। परंपराओं को ध्यान में रखते हुए प्रसादम की अपवित्रता के बाद में यह शुद्धिकरण हो रहा है। सुबह 10 बजे तक तिरुपति यज्ञशाला में शांति होम रखा गया है। परंपराओं और आगम शास्त्र के मुताबिक ये अनुष्ठान रखा गया है। सुमित झा मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। सुमित, आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, जिन्हें प्रसाद मिल रहा है, और जिस तरीके से देश भर में करोड़ों लोगों की आस्थाएं यहाँ ठेस उन्हें पहुंची, आज शुद्धिकरण का ये काम हो रहा है। शुद्धिकरण को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, और अगर तस्वीरें हो पॉसिबल दिखाइए हमें। बिल्कुल, शुद्धिकरण पर हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं तिरुपति में, वहां पर विश्व हिंदू परिषद की बैठक शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद की बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की ये केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक जो हर 2 वर्ष में होती है, लेकिन इस बार 6 महीने पर हो रही है। तिरुपति में बैठक पहले से ही होनी थी, लेकिन इसी बीच में ये प्रसाद को लेकर जो विवाद सामने आया, प्रसाद में मिलावट की खबर आई, उसके बाद से ये बैठक बहुत अहम हो गई है। तमाम जो दक्षिण प्रांत के दक्षिण क्षेत्र के साधु संत और स्वामी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, और इस बैठक की शुरुआत हो गई है माता दुर्गा की आराधना के साथ, पूजा अर्चना के साथ, आरती के साथ। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री बजरंग बागड़ा भी मौजूद हैं, और जो इस बैठक का सबसे प्रमुख एजेंडा है, जो हमने बात की तमाम साधु संतों से, साधु संतों में आक्रोश है, और इस आक्रोश इस बात को लेकर है कि बार बार इस तरह की खबरें आती हैं, किसी मंदिर में प्रसाद में मिलावट या कहीं पर सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़, तो ये कब तक चलेगा। और विश्व हिंदू परिषद की इस बैठक से कहीं बहुत ठोस कुछ निकल कर सामने आने वाला है, जिसमें साधु संत ये संकेत दे रहे हैं कि अब हम सरकार से मांग करेंगे कि जो तमाम देवालय हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, उनका प्रबंधन, उनकी प्रबंधन की जिम्मेदारी आप साधु संत को दें, हिंदू समाज को दें, गैर हिंदू किसी भी मंदिर में प्रबंधन का काम ना करें। और यही वजह है कि तमाम जो साधु संत इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और शुद्धिकरण, बिल्कुल शुद्धिकरण भी दूसरी तरफ हो रहा है, जो तिरुमला में भगवान वेंकट स्वामी की मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, वहाँ पर, और उस शुद्धिकरण के जरिए ही कोशिश है कि भक्तों में, श्रद्धालुओं में एक विश्वास फिर से जगे। जो मन अपवित्र हो गया है, बहुत लोगों का ये बात सुनकर आहत है। तो साधु संत जो तमाम वहाँ आचार्य हैं, 51 आचार्य, सुबह 5 बजे से ये शुद्धिकरण चल रहा है, जिसमें तमाम रिचुअल्स किए जा रहे हैं, और ये सुबह 10 बजे तक का ये अनुष्ठान चलेगा। इसलिए आज दर्शन भी रोक दिए गए हैं, 12 बजे से दर्शन किया जाएगा। प्रश्न है, इस बैठक की तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं, ये जरा साधु संतों की तस्वीर दिखाई वेंकटेश, ये वो साधु संत हैं जो स्वामी हैं, अलग अलग मठ के स्वामी हैं इस दक्षिण क्षेत्र के। और इसके बाद भी और भी बैठक होनी है, जो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बैठक होगी। इन बैठकों में ये तय किया जाएगा, और चूंकि सरकार भी साधु संत की अपील को नकार नहीं सकती है, साधु संत की गुजारिश को या मांगों को नकार नहीं सकती है, तो यहाँ से एक मांग सामूहिक तौर पर जाएगा साधु संतों की, जिसमें ये सबसे प्रमुख है कि आप हिंदू समाज को मठ मंदिरों के प्रबंधन की जिम्मेदारी दें, और इस तरह के जो करतूत हैं, इस तरह के जो हरकत करने वाले हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हमारे साथ केंद्रीय महासचिव बजरंग बागड़ा भी थे, कुछ देर पहले हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कहीं ना कहीं एक साजिश भी लगती है, जांच का विषय है, लेकिन साजिश भी लगती है, और इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। अगर कुछ जिहाद की तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि क्या इसके पीछे जिहादी मानसिकता है, क्योंकि कई जगहों पर थूक मिलाने या यूरिन मिलाने जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं, हिंदुओं के खाने पीने की चीज़ों में मिलावट की खबरें आ रही हैं। तो उन खबरों को लेकर हिंदू समाज तो आहत होता है बार बार, लेकिन हिंदू समाज अब आगे क्या करे, तो
उसके लिए साधु संतों की एक अहम बैठक विश्व हिंदू परिषद की बुलाई गई है। इसके अलावा ज़रूर तिरुपति मंदिर में हम जो 2 दिनों में हमने देखा, वहाँ भक्तों में एक संशय की स्थिति ज़रूर है रचना। भक्त लड्डू ले रहे हैं। कल हम पद्मावती मंदिर भी गए थे, तिरुपति बालाजी मंदिर भी गए। वहाँ लड्डुओं की बिक्री में अचानक कोई गिरावट तो नहीं आई है। लड्डू ज़रूर लोग खरीद रहे हैं, लेकिन उन लड्डुओं के खरीदने में ज़रूर एक संशय की स्थिति है। पहले जो लोग 10 ले जाते थे, वो 5 ले जा रहे हैं, 4 ले जा रहे हैं। कल एक बुजुर्ग माता से ही बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम पहले आते थे तो लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग कहते थे कि लड्डू लेते आना। अब वो कहते हैं लड्डू मत लाना, पूजा कर लेना, दर्शन कर लेना, हुंडी में जो है वो अपनी इच्छा से जो भी चढ़ाना वो चढ़ा लेना, लेकिन लड्डू मत लाना। अब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। इसका साफ असर है कि इस खबर के बाद कि सूअर की चर्बी जैसी चीज़ें मिलाकर घी, और उस घी से जो लड्डू प्रसादम तैयार होता है, जिस लड्डू को लेकर आस्था है करोड़ों हिंदुओं की, उस पर गहरा आघात पहुंचा है रचना। और यही वजह है कि उन तमाम भक्तों में भी एक संशय की स्थिति बनी हुई है, और उस संशय को दूर करने के लिए ज़रूरी था कि रिचुअल्स, एक तरफ तो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण खुद प्रायश्चित कर रहे हैं, पश्चाताप के लिए 11 दिन का उपवास कल से शुरू किया है उन्होंने। लेकिन इस बीच आज जो अनुष्ठान चल रहा है तिरुपति बालाजी मंदिर में सुबह 6 बजे से, वो शुद्धिकरण के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कि ठीक है, अब जो हुआ उसका प्रायश्चित और पश्चाताप हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ शुद्धिकरण के जरिए एक विश्वास जगाने की कोशिश हो रही है कि अब आप आइए, और अब प्रसाद भी शुद्ध हो चुका है, लड्डू भी शुद्ध हो चुका है। और ये ट्रस्ट की तरफ से भी पहले भी कहा गया है कि अब शुद्ध हम लोग शुद्धता का पालन कर रहे हैं। नंदिनी, कर्नाटक की केएमएफ कंपनी जो नंदिनी ब्रांड है, एक बार फिर से उसे टेंडर दिया गया है, जो पहले ही घी से सप्लाई करता था। तो घी प्रसादम में मिलावट को लेकर जो प्रायश्चित शांति होमम जो है, इसे कहते हैं श्री प्रायश्चित शांति होमम, वो तिरुमला मंदिर में शुरू है। 25 से ज़्यादा आचार्य इस होमम को कर रहे हैं, जिसमें तमाम रिचुअल्स हैं जो वो तिरुमला मंदिर के 3 जगहों पर किया जा रहा है। एक यज्ञशाला में किया जा रहा है, दूसरा बंगारू बवी में, और गर्भगोड़ी में। ये 3 जगह है मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के अंदर। इन 3 जगहों पर यज्ञ होमम 10 बजे तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद संप्रोक्षण और पंचगव्य, जो पंचगव्य होते हैं, 5 तत्व होते हैं, पंचगव्य से संप्रोक्षण किया जाएगा पुजारियों के द्वारा मंदिर के अलग अलग जगहों पर। संप्रोक्षण के जरिए शुद्धिकरण होता है। ये एक रिचुअल है जो सुमित, अभी तो ये कुछ भगवा रंग का अंग वस्त्र पहनाए यहाँ पर जा रहा है, जो साधु संत आए हुए हैं। मुझे लगता है कि ये जो हवन यज्ञ अभी हो रहा था समापन की ओर है। और जरा ये भी बताइएगा, चूंकि घी में मिलावट और उसी घी से बने हुए लड्डुओं को प्रसाद के तौर पर दिया जा रहा था, जिस पर देश भर में बवाल है, लोगों में गुस्सा है, अब उन कंपनियों के खिलाफ क्या हो रहा है, और अब ये लड्डू कैसे बन रहे हैं? जी बिल्कुल। और एक बार फिर से रचना, मैं बता दूं, मैं इस वक्त तिरुपति में मौजूद हूँ। ये विश्व हिंदू परिषद की बैठक है। तमाम साधु संतों का स्वागत किया जा रहा है अंगवस्त्र पहनाकर, और ये साधु संतों के साथ बैठक है केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की। दूसरी तरफ तिरुमला पहाड़ी पर जो मंदिर है, उस मंदिर पर दूसरी तरफ वो होमम चल रहा है शुद्धिकरण का, वो अनुष्ठान जारी है। वहाँ पर 25 आचार्य रिचुअल्स कर रहे हैं, और उसके अनुष्ठान के बाद से 10 बजे तक अनुष्ठान होगा शुद्धिकरण। उसके बाद फिर अलग अलग जगहों पर पुजारियों के द्वारा शुद्धिकरण किया जाएगा। कार्रवाई की बात जहाँ तक रही, रचना, आपने कहा कि तो कल सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी डिटेल से बताया कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी अब इस मामले में पूरी जांच करेगी। आईजी लेवल के अधिकारी अगुवाई करेंगे इस एसआईटी की, और वो जांच करके बताएंगे कि दोषी कौन है, कहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई है। तुरंत टेंडर पहले वापस ले लिया गया। एआर डेयरी जो पहले सप्लाई करती थी, इस कंपनी पर आरोप है, एआर डेयरी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, और एआर डेयरी के खिलाफ अब जांच शुरू कर दी गई है। एआर डेयरी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पूर्व सीएम जगन मोहन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हैदराबाद में एक वकील ने एफआईआर दर्ज कराई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है, उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि एफएसएसआई भी जांच करेगा। तो तमाम पहलुओं से, तमाम अलग अलग स्तर पर इस तरह की जांच की
जा रही है। राज्य स्तर पर एसआईटी का गठन किया गया है। तो कौन लोग हैं, किनकी वजह से ये महापाप हुआ, कौन कौन दोषी हैं, ये साधु संत भी चाह रहे हैं कि जांच हो और जांच के बाद कार्रवाई हो, जांच के बाद कार्रवाई हो, उसके बाद ही हम आगे अपना फैसला लेंगे। लेकिन फिलहाल एजेंडा क्लियर है इस बैठक को लेकर। इस बैठक में ये तय किया जा रहा है कि आगे इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए हिंदू समाज ही मंदिर और मठ और देवालयों के प्रबंधन की जिम्मेदारी ले। कल चूंकि हमारी बात हो रही थी पूर्व चेयरपर्सन जो करुणाकर रेड्डी हैं, करुणाकर रेड्डी जो जगनमोहन रेड्डी के कार्यकाल में चेयरमैन थे, और उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि उनके चेयरमैनशिप में, उनके लीडरशिप के अंदर ये सब कुछ हुआ। वो भी अपनी सफाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू झूठ बोल रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल भी इसमें एंगल है, लेकिन धार्मिक एंगल से देखें, आस्था के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ी चीज़ है, और इसमें आस्था के लिहाज से ही देखना चाहिए। और ये आप साधु संत गिरवाधारी वस्त्र साधु संतों को आप देखकर ये समझिए कि यहाँ से एक संदेश, तिरुपति से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और पूरा साधु संत एकजुट है इस मसले को लेकर, और सरकार से अपनी मांग रखने जा रहा है कि शासन अलग हो, शासन इस मामले में कुछ भी ना करे। सर, प्रसादम विवाद को लेकर जो कुछ हुआ, आप सेटिस्फाई हो उससे, कार्रवाई को लेकर एक्शन जो भी हुआ, प्रसादम विवाद को लेकर जो कुछ किया जा रहा है, आप उसमें सेटिस्फाई हैं कि और कुछ एक्शन लेने की जरूरत है? Can I talk in English? Yes. First of all, I must be very unhappy to explain that it has happened in the great temple, the worldwide attraction temple, that the Laddu, something has happened. But necessary actions have been taken, and it is being cleared. Even in the temple also, they are clearing according to the Agamana Sastra, and we can feed the Lord all the prasadams from now. No, there is no doubt that the Lord is the supreme, and He will punish who has done the mistake. We are not the persons to declare like that. But my feeling is that everybody will be punished who has made the mistake. But all our Hindus and even in the total world people must realize that it has been cleared in this temple, and the temple is clearly cleaned according to the Agamana Sastra, and from now there is no doubt everybody can take the prasadam of Lord Venkateshwara Balaji. There is no doubt at all. He is the supreme. If you believe him, if you go there, you will get whatever you want. Thank you. देखिए, जो अभी हम बता भी रहे थे कि शुद्धिकरण हो रहा है, तो शुद्धिकरण अनुष्ठान के बाद एक भरोसा जगाने की कोशिश की, अब सब ठीक है, अब शुद्धता है, और अब से वो यानी आस्था को ठेस जरूर पहुंची, लेकिन आस्था या विश्वास कहीं से कहीं तक डगमगाया नहीं, और इसे भरोसे के साथ बनाए रखा है लोगों ने। और ऐसी कोशिश हो रही है शुद्धिकरण के जरिए कि लोगों की जो आस्था है वो अपनी जगह पर रह पाए, किसी भी तरीके से उसे भविष्य में ठेस ना पहुंचे। सुमित झा, मेरे साथ में आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी पहुंचाने के लिए। कुछ आगे भी जुड़ेंगे आपके साथ, कुछ